प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, बचाइए मुझे, प्लीज बचाइए मुझे। कहाँ जाएगी तू? बचा लीजिए। नहीं अब कौन बचाएगा? नहीं, कौन बचाएगा? बचा लीजिए। अच्छा सामने से लड़के। तुझे क्या लगता? तू इसको बचा ले? पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं, वो मेरी दीदी यहीं छिपी हुई है उस पागल के डर से, वो वहाँ उस गली में छिपी थी। नाम क्या है? पिया। आपकी दीदी का? पिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं उधर देखती हूँ। पिया जी। दीदी। पिया जी। दीदी। पिया जी। दीदी। पिया जी। ये क्या कर रही है आप? दीदी, थाम दीदी, अरे थाम दीदी। पागल के अकेले का तुला? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत घबरा गई थी बेटा। पागल का है? वो पीछे रह गया थी, वो पीछे रह गई तो ना। ये कौन है? इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। सॉरी। शहर में नहीं है क्या? हाँ, वो माँ जी 17 से नासिक आए और वो पागल पीछे पड़ गया था। अब बेकार में फंस गए इस मैटर में। नहीं तुम हॉस्पिटल। हाँ, वो यहाँ पे पास में कोई गर्ल्स हॉस्टल होगा। आपको अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, हमें कहीं बस या टैक्सी तक पहुँचा दीजिए। 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, चलिए आपको सेफ जगह ले चलता हूँ। चलिए, एक मिनट, बैग लेकर आती हूँ। चल बेटा। ये हम कहाँ? ये घर है मेरा। अब आप लोग सेफ हैं। अगर अब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कोई हॉस्टल ढूंढ सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना। आप अपने घर लेके आए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। इतनी रात को आप रहने के लिए कहाँ जगह ढूंढती, इसलिए सुबह ढूंढ लीजिएगा। हेलो। हाँ दीदी। हैप्पी बर्थडे। जुग जुग जियो मेरे भाई। कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बाइक चला रहा था। इतनी रात को? वो खाना लेने जा रहा था। पर क्या? तू ठीक तो है ना? दी, सब ठीक है। वो क्या है ना कि एक पागल 2 लड़कियों को तंग कर रहा था। तेरे भाई ने बचाया उन्हें। अरे क्या जमाना आ गया है। तू तो ठीक है ना? और पुलिस के पास ले गया? दीदी तुम भी ना काफी डरी हुई है वो, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें अपने घर पे। तू पागल है क्या? किसी को भी घर ले आएगा? अगर खाने पीने में कुछ मिला के कुछ चोरी वोरी या फिर कुछ। दीदी तुम भी ना
डरी हुई है दोनों लड़कियां। ये डरी हुई लड़कियां ना कुछ नाटक करके तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर देंगी। दीदी मैं संभाल लूंगा। हे भगवान, ये लड़का भी ना। दीदी अपना अच्छा बुरा सब समझता हूं मैं। आप ऐसा करो, सो जाओ, बाय। अरे सुन, अरे आप लोग वहीं खड़ी है, आइए ना, आइए अंदर। आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो मेरी दी का फोन था। वो क्या है ना कि मुझे अभी तक बच्चा समझती है, तो थोड़ी चिंता होगी। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन किसी की मदद करना और अपनी सुरक्षा का ख्याल ना रखना, ये दो अलग बातें हैं। पार्थ ने रिया और पिया की मदद करके बेहद अच्छा काम किया, लेकिन किसी अनजान को यूं अपने घर ले आना क्या समझदारी है? आप ही बताइए। अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना कहां तक सही है? हम कई बार अपनों के प्यार को फालतू का डर या वहम मानकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपनों को हमारी फिक्र होती है, इसीलिए तो वो हमसे कुछ कहते हैं। और उनके डर के पीछे उनका स्वार्थ नहीं, हमारे प्रति उनका प्यार छिपा होता है। पार्थ की बहन भी इस वक्त परेशान थी और बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन वो तो इतनी दूर से सिर्फ कह ही सकती थी। करना या ना करना तो पार्थ के हाथ में था, और पार्थ ने तो इस वक्त दो अनजान लड़कियों पर बिना कुछ जाने समझे यकीन कर लिया था। पानी। आप लोगों को मेरे साथ डर तो नहीं लग रहा ना? आप शरीफ लगते हैं, और वैसे भी हम दो हैं और आप अकेले। वो वह पागल हमारा पीछा करा था, इसीलिए। अरे आज आपका जन्मदिन है, कहाँ है आपके गेस्ट्स? वो मिड वीक है तो मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। पार्टी बाद में करेंगे। आपका खाना हो गया है क्या? वो खाना लेने ही जा रहा था। वैसे भी आपने हमारी इतनी मदद की है, तो क्या हम प्लीज आपके लिए कुछ बना सकते हैं? तू पागल है क्या? किसी को भी घर ले आएगा? अगर खाने पीने में कुछ मिला के कुछ चोरी वोरी या फिर कुछ। इट्स ओके। हमने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, आइए। आप जाइए ना बाहर, फ्रेश हो जाइए आप, तब तक कि मैं कर लेती हूँ। इट्स ओके। आप जो कुछ भी नया बनाएंगी, इसी बहाने मैं भी कुछ नया सीख लूंगा। वो तो है। खैर ठीक है, आपके लिए आज स्पेशल भाजी यानी दाल आमटी बनाते, ठीक है? क्या हुआ? वो पाँव में मोच आ गई। प्रिया, प्रिया, मैं स्प्रे लेकर आता हूँ। हम प्रिया, अगली वेळेवर पडलीस, नहीं तो मैं पाउडर नहीं मिला पाती। काफी अलर्ट था, पर हमसे ज्यादा नहीं। अभी है। मजा आ गया। आज से पहले ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। बी कंफर्टेबल, सिर्फ अपना ही घर समझो।
अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मैं तो कहूंगा कि आप लोग यहीं रुक जाओ। आपका डिब्बा। थैंक यू सो मच। आपने जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है ना कि इसी बहाने कई सालों बाद मैंने भी अच्छा खाना खा लिया। थैंक यू सो मच। और वैसे भी आपने तो सीख लिया ना कैसे बनाते हैं। चलिए रिया, बाय बाय। वैसे आप जाएंगी कहाँ? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी नौकरी के लिए। बस 1-2 जगह जाना है आज। रिया को नौकरी लग जानी चाहिए। और वैसे भी रिया गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमर्स में। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ जी। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है रिया को जरूर नौकरी मिलेगी। चलिए। और आप जाएंगी कहाँ? आप टेंशन मत लीजिए, बहुत कर दिया आपने। जब तक मैं इंटरव्यूज दूंगी तब तक दीदी 1-2 एजेंट से मिल लेगी। हाँ। अब एक मिनट रुकिए, मैं भी वहीं चल रहा हूँ, नीचे तक छोड़ देता हूँ आपको। मेरा कार्ड, अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे फोन करिएगा। थैंक यू। चले चलो। हाँ दीदी। सुबह से फोन कर रही हूँ, कहाँ था? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अभी तेरे जीजाजी को भेजने वाली थी मैं। दीदी आप खामखा परेशान होती है। सुबह से आज इतनी सारी मीटिंग्स थी, बिजी था मैं, बात नहीं कर पाया। और क्या हुआ उन लड़कियों का? बोल ना। कहाँ गई वो लड़कियां? दीप, उन लड़कियों से मैंने शादी कर ली और अपने घर पे रख लिया। दीप आप भी ना मतलब किसी पर भी शक करती हैं। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ठीक है। हाय। ये तो बिल्कुल रोमांटिक हिंदी मूवीज की तरह हो गया, जिसमें हीरो हीरोइन ऐसे आपस में टकरा जाते हैं। बट आई एम सॉरी, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बात कर लेती हूँ। इट्स ओके। ऑनेस्ट लोगों की निशानी है तो जो आपके मन में है वही जुबान पर। बाय द वे, आप यहाँ पर? वो मैं इंटरव्यूज के बारे में बता रही थी ना, तो यहाँ पे एक वैकेंसी थी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इसलिए आ गई। मैं मैनेजर हूँ यहाँ। वाह। और अभी अभी मुझे प्रमोशन मिला है। इससे क्या कहा है चार ने? उन्होंने बस मेरे सर्टिफिकेट्स रख दिए और बोला बता देंगे। एक मिनट, मैं आता हूँ। कांग्रेचुलेशन। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको हायर कर लिया है। सच्ची? थैंक यू सो मच। वो आपके घर का कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं, बैड लक। आइए ना। इतना सब क्यों? आप तो हमें जानते भी नहीं। सच कहूं तो उस लाजवाब खाने के लिए। वो क्या है ना कि जब मैं भी शहर में नया नया आया था तो किसी ने मेरी भी इसी तरह हेल्प की थी। आइए ना। ये तो मजे ले रहा है ट्रक का। बेचारा, बलि के बकरे को भी तो अच्छा खिलाते हैं ना।
बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। मतलब आपके हाथ का खाना खाते ही तो एकदम मजेदार महसूस करता हूं मैं। हेलो, किसी परेशानी में तो नहीं है ना तू? क्या हुआ? अरे वाह, तू भूल भी गया? क्या क्या भूल गया? कुछ नहीं, इस बार तूने पैसे नहीं भेजे ना? एक्चुअली इस बार मुझे सैलरी थोड़ी कम मिली और फिर मैंने घर का फर्नीचर भी खरीद लिया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और तू तो जानता है ना कि तू जो भी पैसे भेजता है उसे मैं तेरे घर की EMI में डाल देती हूँ। हाँ, पता है मुझे, लेकिन इस बार प्रॉब्लम थोड़ी जेन्युइन थी। प्रॉब्लम? पर तूने तो कहा था कि फर्नीचर किसी लड़की का तो कोई चक्कर नहीं है ना? और उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? दीप, आप भी ना किसी पे भी शक करती है। मुसीबत में थी दोनों लड़कियां और मैनेजर हूं मैं। अच्छे बुरे की सब समझ है मुझे। अरे तू तो नाराज हो गया, तू बस संभल के रहना। हाँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा, बाद में बात करूंगा आपसे। अरे सुन, काम के लिए हम में से कई लोग घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे शहर जाते हैं और कई बार नए शहर में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्यार जताने वाला मिल जाए तो हम में से कई लोग उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और यही मात खाते हैं। याद रखिए, अपराधी पहले हमारा भरोसा जीतता है और उसके बाद ही वार करता है। इसीलिए अपना भरोसा इतनी आसानी से किसी को भी मत जीतने दीजिए। यही बात पार्थ की बहन बार बार उसे कहकर सावधान कर रही थी और पार्थ लगातार अपनी बहन की बात को नजरअंदाज करता जा रहा था। रुक, रुक, रुक। क्या हो रहा है? अरे इस पे डोरे डाल रही हो? पूछ इसको कौन है अपन और क्या है? राशि भुट्टे कहते हैं अपन को। प्यार में धोखा दिया ना, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने। झूठा दो मुंह बात क्या कर ली सतारा में? ए दो मुंह बात छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। बोला ना मैंने, छोड़ेगा नहीं तेरे को, छोड़ेगा नहीं तुझे, छोड़ेगा। सातारा में हम दोनों रोज कंप्यूटर क्लास जाती थी। वो भी हमारे साथ कंप्यूटर क्लास में आता था। एक दिन हमने उससे गलती से बात क्या कर ली, वो तो हमारे हाथों के पीछे पड़ गया। इसके बाद हमने हमारे कंप्यूटर टीचर से कंप्लेंट की, फिर उसका आना बंद हो गया। हमने सोचा चलो पीछा छूट गया, पर नहीं। एक दिन अचानक से हमारे घर पे आई को डराने धमकाने लगा। उसने कहा कि वो शादी नहीं करने देगी तो रिया को लेकर भाग जाएगा। हाँ, इतना डर गई थी कि उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। आपको तो लग रहा होगा कि हम दोनों में कोई गलती है। पहली बार जब मिले तो एक घंटा पीछे पड़ा था और आज कोई दया। पार्थ, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे गलती हुई कि आपने आपको कुछ नहीं बताया। हमें इस घर से मत निकालो, नहीं तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर देगा। आज यहाँ तक पहुंचा है। आप हमें सिर्फ आज से दिन की मोहलत दे दीजिए। हाँ, तुम लोगों से नाराज जरूर हूं कि तुम लोगों ने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाई। मैं समझ सकता हूं एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन तुम दोनों एक कसम खाओ कि अगर मुझे अपना दोस्त समझती हो तो आज के बाद कोई बात मत छुपाना। नहीं, हाय शब्द, हम आज से कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ भी नहीं।
यहाँ तक पहुंचा कैसे? वो छोड़, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? पहले ये सोच कि इसका खेल खत्म कैसे करें। तो राशि यहाँ आकर हमारा खेल बिगाड़ देगा। आगे आगे का प्लान है, उसे चैन नहीं आना चाहिए। चैन रहेगा तो सोचेगा। लोगों की ऐसी किस्मत क्यों है? बचपन में पापा मर गए, जब बड़े हुए तो माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, और जब लगने लगा कि सब ठीक हो जाएगा तो ये क्या पाप किया है हम लोगों ने? तुम रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, हो ना? सचमुच? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ उसे आप प्लीज फेस वैल्यू पे लीजिएगा। तुम्हें कोई गलत मत समझिएगा आप, और ये तो कतई ना कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। हुआ क्या? वो यहाँ हमारी बातें कोई सुन लेगा, वहां पीछे सीढ़ियों पे कोई नहीं है यहाँ। वो मैं ना, वो मैं आई लाइक यू। वो मैं ना, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से मुझे ऐसे लगने लगा जैसे जैसे मेरा हीरो मुझे मिल गया। हैंडसम, अच्छे दिल का, सारी खूबियों वाला। ऐसा लगा जैसे कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ पार्थ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर अपने मन का क्या करूं? पहली बार मुझे कुछ मेरा मिला है, बचपन से माँ की रखवाली, बड़ी हुई तो छोटी की जिम्मेदारी। पर तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई है जो मेरी रखवाली कर सकता है, अपनी आंखों पे बिठाएगा, ढेर सारा प्यार देगा। जी आ जाएगी। समझी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। एक बात बताऊं, मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा।
कभी नहीं। तू अपन को चिंता क्यों नहीं? रुक जा। हेलो, प्लान भी आज ही शुरू करना होगा। सतारा एक्सप्रेस यहाँ भी पहुंच गया है। सोच कर देख, अपन तेरे से दुश्मनी काहे को करेगा? काहे को करेगा? अपन तो तेरे को जानता भी नहीं है। तो सिर्फ तेरे को बताना चाहता है वो दोनों बहनें डायन हैं, एक नंबर चुड़ैल है। एक मिनट पढ़ पढ़। मैं राशि बुट्टो अपने होशोहवास में खुशी खुशी अपनी किडनी जसोदा यादव को डोनेट करता हूँ। साफ साफ लिखा है इसमें, तूने अपनी मर्जी से दी है। यही समझेगा, पता था यही समझेगा। कुछ महीने तक वो लड़की लोग अपन के साथ ऐसा ही किया। पहले प्यार का नाटक, अपन के साथ रहना, घूमना फिरना, खाना। साला अपन के खाने में कुछ मिलाती थी वो लोग। अपन को लगा अपन को जन्नत मिल गई। अपन के जैसे आदमी को इतना खूबसूरत लड़की, सोच कर देख। अपन वायलेंट हो गया और कोलैप्स कर गया। अपन को हॉस्पिटल लेकर गई। अपन का साइन लिया ऑपरेशन के लिए। आँख खुला तो देखा किडनी गायब कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करा तूने? किया, बराबर किया। अपने पास कोई प्रूफ नहीं था ना, बस यही कागज था। ढूंढता हुआ इधर आया अपन उन लोग को, और अब मौका मिला ना, जान से मार देगा। एक शब्द को तूने बाहर निकाला ना तो फलक में तेरा हाथ डर के जबान खींच लूंगा मैं। एक काहे को नहीं समझता है तू मेरी बात को? टेढ़ा हो गया है तू। तू उनका रक्षक नहीं है, तू अगला शिकार है, उनका शिकार, समझा? किसी पर कितना यकीन करना है ये कैसे तय करेंगे आप? उसकी फेस वैल्यू पर, यानी जैसा वो खुद को दिखाता है उस आधार पर, या फिर उसके साथ हुए अनुभवों के आधार पर? सही तरीका तो यही है कि इंसान को आजमाने के बाद ही उस पर भरोसा किया जाए। लेकिन कुछ लोगों को भरोसा करने की बहुत जल्दबाजी होती है, और ऐसे में तो सिर्फ जो दिख रहा है वही सच लगेगा। ये सही है कि कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सतर्क रहने में क्या बुराई है, खास करके जब बात अपनी सुरक्षा की हो। कुछ महीने तक वो लड़की लोग अपन के साथ ऐसा ही किया। पहले प्यार का नाटक, अपन के साथ रहना, घूमना फिरना, खाना। साला अपन के खाने में कुछ मिलाती थी वो लोग। अपन को लगा अपन को जन्नत मिल गई। क्या है ये? ये मेरे आई का स्पेशल मसाला है। हमारे घर में बनता है ये। हम इसे संडे मसाला कहते हैं। चखो इसे। पर मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? चखो इसे। बहुत ही टेस्टी है, और इसकी खुशबू देखो। अरे तुम, I mean, आप कब आए? वो भी सीधा किचन में। वो मैं पार्किंग में देखने आई थी आपको, पर तब तक आप निकल चुके थे। संडे मसाला यही डालती है ना रोज खाने में।
वही मैं सोचूं, इतना टेस्टी कैसे? कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो एक्चुअली इन्हें शक है कि मसाले में नहीं, वो आज राशि मिला था। थी। अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन्फॉर्म करने की। एक पागल की बात पर इतना भरोसा। दी। पिया, पिया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। पिया, पिया दरवाजा खोलो। पिया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर तुम्हारे दिल पे मेरी नींद है कभी नहीं। हाँ, हम लाचार थे, आपने हमारी मदद की, हमें सहारा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास भी दिल है, हम भी रिश्ते निभाना चाहते हैं। अगर वो राशि हमें डराता नहीं, धमकाता नहीं, तो मैं उसके साथ चले जाती। पर वो हमारा फायदा उठाना चाहता था, बस इसीलिए। अगर आपको उसी के बात पर ज्यादा भरोसा है तो ठीक है। पिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो हमने मांगनी चाहिए, ये कचरा हमारा है, इसे हमने ही साफ करना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया है, कल हम यहां से चले जाएंगे। पिया, तुम्हें मेरी कसम, एक गलती की एक माफी तो दे दो। चले जाओ। तुमको अगर विश्वास नहीं है तो ये सब क्यों किया प्यार का नाटक? वो सब कुछ एक हवा का झोंका क्या आया, सब टूट गया। I'm really sorry रिया, I'm really sorry। मुझे रिश्तों की सही समझ नहीं है ना। हाँ, नहीं है, शायद इसीलिए तुम अब तक अकेले हो, ना कोई अपना, ना कोई दोस्त। मुझे रिश्तों की सही समझ नहीं है ना। हाँ, नहीं है, शायद इसीलिए तुम अब तक अकेले हो। नाराज हो? सॉरी, बहुत कुछ बोल दिया ना। I deserve it। सही कहा था तुमने, मुझे रिश्तों की बिल्कुल भी समझ नहीं है।
मुझे माफ कर दो। प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ, आई लव यू सो मच। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? शादी हम चाहते हैं एक दूसरे को, हमेशा से ही। जिसे मैंने चाहा है तुमने उसे छीनने की कोशिश की है, पर इस बार नहीं रिया, मैं अपने प्यार को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी रिया। तुम्हारे पास नौकरी है, सब कुछ है, बचपन से सब कुछ था तुम्हारे पास। मेरे पास बस सबके रखवाले। प्लीज रिया, तुम यहाँ से चली जाओ, बस पार्थ को मुझे दे दो, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं दी, I love पार्थ, and he loves me too, है ना पार्थ? बताओ दी को। नहीं पार्थ। हाँ, रिया सही कह रही है। हाँ? नहीं पार्थ, नहीं पार्थ। जल्दी कॉल करो। ठीक तो ना? एम्बुलेंस? यहाँ बेस्ट डॉक्टर प्लीज ही कहा था मेरा, शायद प्यार इसको ठीक कर दे। मैं आप लोगों से दूर चली जाऊं, बस एक बार दी ठीक हो जाए। शिकार आ गया है, बस साइन लेना पड़ेगा। हर काम तमाम। क्या लगता है तुम्हें, मानेगा? इमोशनली मानना पड़ेगा। और हाँ, उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। ठीक है, So, let's do. डॉक्टर। देखिए, पेशेंट की तुरंत सर्जरी करनी होगी, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। आई एम सॉरी कि लेकिन सिर्फ 24 घंटे हैं उनके पास। नहीं डॉक्टर, प्लीज आप मेरी किडनी ले लीजिए, मेरी धी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। रिलैक्स। अच्छा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव। माय गॉड, तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि किडनी उसी की दी जा सकती है जिसका कि ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो। वैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O नेगेटिव। वाह, फिर तो उनकी किडनी से उनकी जान बचाई जा सकती है। अदरवाइज डोनर लिस्ट में उनका नाम 3 साल के बाद आएगा। अब जो सोच रहे हो वो सोचना भी मत। अब ये सोचो कि आप अपनी किडनी दे दोगे। नहीं प्लीज जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। बचाइए मुझे, प्लीज प्लीज बचाइए मुझे। अब देखो, तुमको एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, अब तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो हम करेंगे, और तुमने तो कंसेंट लेटर पे साइन भी किया है। तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी अपनी किडनी हमें दे रहे हो। डबल पैसे दो, नहीं तो ये भी राशि की तरह करेगा।
और हाँ, दोनों निकाल लो और बाकी ऑर्गन्स भी। सिस्टर, क्या हो रहा है यहाँ पर? ए, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। मैंने क्या किया? मैं डॉक्टर हूँ। ए, डॉक्टर है, हम बताते हैं, चल निकल निकल। देखा, मैं तेरे को बोला था। माँ यार, मैं अंधा हो गया। कुछ नहीं होगा तेरे को। लेके जाओ, चलिए चलिए मैडम, चलिए आप सबको। किसी पर भी यकीन करने से पहले एक बार यह जरूर सोचें कि जो संयोग या कोइंसिडेंस लग रहा है वो किसी की योजना या साजिश भी तो हो सकती है। जिस तरह से इन दो बहनों ने पार्थ के साथ किया। जब पार्थ को उसकी बहन ने चेताया था वो उस वक्त सावधान हो सकता था, पर नहीं हुआ। जब इन दोनों बहनों के पिछले शिकार ने अपनी आपबीती सुनाकर पार्थ को उनका असली चेहरा दिखाना चाहा, उस वक्त पार्थ थोड़ा सावधान जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसी पर विश्वास किया जो उसे दिख रहा था, या यूं कहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा था। इन दोनों बहनों को अपने किए की सजा जरूर मिली, लेकिन तब तक कई लोग इनके शिकार बन चुके थे। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भीड़ भाड़ में भी चाहे जेब कतरे हो या फिर छेड़खानी करने वाले, अक्सर ये लोग उन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं जो असावधान रहते हैं। इसीलिए ध्यान रहे कि हमारी असावधानी कभी किसी अपराधी के लिए मौका न बन जाए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।